ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन कर रहे और हम श्लोक संख्या 21 तक श्रवण कर चुके हैं। अब यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं कि आपका ऐसा स्वरूप है जिसे देखकर देवता भी भयभीत हो रहे हैं, हाथ जोड़कर खड़े हैं और अपनी अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि भगवान अर्जुन के कहने पर ही उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखा रहे थे और उस विराट स्वरूप को वही देख पा रहे थे जिनको भगवान से या महर्षियों से दिव्य दृष्टि प्राप्त है। साधारण व्यक्ति उस विराट स्वरूप को नहीं देख पा रहा था। तो जब अर्जुन देख रहे हैं उस समय भगवान से कह रहे हैं कि आपके इस विराट स्वरूप, इस स्वरूप से भयभीत होकर कुछ देवता तो हाथ जोड़े खड़े हैं, कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं, कुछ अपनी रक्षा की प्रार्थना कर रहे हैं। तो आज हम इससे आगे के श्लोकों का श्रवण करेंगे। आज हम श्लोक संख्या 22 और 23 का श्रवण करेंगे। तो देखते हैं श्लोक संख्या 22 और 23 में क्या है। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेस्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। अब यहाँ भी क्या है, सभी आश्चर्यपूर्वक, जिनको दिव्य दृष्टि प्रदान है वह भगवान के इन स्वरूपों को बड़े आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। कौन कौन से रूपों को, तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से रूप हैं। रुद्र शिव का रूप है। रुद्र क्या है? शिव का रूप है। हनुमान जी भी कौन हैं? शिव के रुद्रावतार हैं। फिर कहा आदित्यगण, जो आदित्यगण है, आदित्य है सूर्य, जो सूर्य के गण है। फिर वसव है, फिर जितने वसु हैं। उसके बाद ये च साध्या, और कह रहे जो साध्य हैं, जो सिद्ध हैं। फिर विश्वे, जो विश्व के देवता हैं। अश्विनौ, जो दोनों अश्वनी कुमार हैं। मरुत है, फिर जितने भी मरुदगण हैं। फिर कह रहे हैं ऊष्मपा होते हैं पितर, जो हमारे पितरगण हैं वो भी उस विराट स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं। ऊष्मपा का मतलब पितरगण। फिर गंधर्व, जो गंधर्व हैं। फिर यक्षा, जो यक्ष हैं। फिर असुर, जो राक्षस हैं। फिर सिद्ध, जो सिद्ध देवता हैं। फिर संघा, इन सब का समूह। संघा, इन सब का समूह। किस किस का? शिव के रुद्र अवतार का, फिर आदित्य गणों का, फिर जितने 8 वसु हैं उनका, फिर जो साध्य हैं, फिर उसके बाद जो विश्व देवता हैं, फिर जो अश्विनी कुमार हैं, मरुतगण हैं, जितने हमारे पितरगण हैं, जो गंधर्व हैं, यक्ष हैं, राक्षस हैं, सिद्ध पुरुष हैं, सिद्ध देवता हैं। कह रहे उन सब के समूह को वीक्षन्ते, हम देख रहे हैं। कौन कौन देख रहा है भाई? जिन को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई है भगवान की ओर से या ऋषि मुनियों की ओर से, तो वह सभी स्वरूप को देख रहे हैं। कह रहे त्वाम, आपको, विस्मिता, बड़े हैरानी से। अर्जुन कह रहे हैं कि आपके इस स्वरूप को विस्मिता, बड़ी हैरानी से, आश्चर्यचकित होकर सर्वे एव, सभी व्यक्ति वीक्षन्ते, देख रहे हैं। तो यहाँ अर्जुन ने बताया कि जो आपका विराट स्वरूप है उसमें मरुदगण हैं और जो देवता हैं, वसुगण हैं, आदित्यगण हैं, रुद्र अवतार, उन सबको सभी व्यक्ति अर्थात जिन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान हुई है वो सब आपके इस स्वरूप को देख रहे हैं। आइए श्लोक संख्या 23 में देखते हैं क्या है। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादयम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्टवा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम्। अब यहाँ क्या कह रहे हैं? रूपम, रूप, विशालम, बहुत विशाल,
देखते आपके, कह रहे आपके विशाल स्वरूप को, आपके विशाल रूप को। कैसा विशाल रूप? बहुवक्त्र, अनेक मुखों वाला, जिसके मुख कितने हैं? बहुत हैं, अनगिनत हैं, असीमित हैं, जिनको गिन नहीं सकते, इतने असंख्य आपके मुख हैं। फिर क्या है? नेत्र, असंख्य ही आँखें हैं जो उस रूप में दिखाई दे रही हैं। फिर महाबाहो, हे महाबलशाली, हे भुजाओं वाले। कैसे भुजाओं वाले? बलशाली, हे बलशाली भुजाओं वाले। फिर बहुबाहु, आपकी बहुत सारी भुजाएं, बहुबाहु, बहुत सारी भुजाएं। फिर उपादम, और बहुत सारे पाँव, वही पैरों के भी बहुत सारे समूह देख रहे हैं हम। बहु उदरम, उदर होता पेट, और बहुत सारे पेट, अनगिनत पेट। हर चीज़ के लिए कहा अनगिनत, जिसको गिन नहीं सकते, असीमित संख्या में। कह रहे असीमित संख्या में आपके रूप हैं, आपके मुख हैं, आपकी आँखें हैं, आपकी बलशाली भुजाएं हैं, आपके पैर हैं, आपके अनगिनत क्या है? उदर पेट हैं। बहुदंष्ट्रा, कह रहे अनगिनत, बहुत, दंष्ट होता दांत, अनेक दांत हैं। फिर करालम, क्या रूप? भयानक रूप, अनेक दांतों वाला भयानक रूप। दृष्टवा, देखकर, लोकाहा, ये सारे लोक, जितने भी लोक हैं ब्रह्मांड में, जितने भी लोक हैं, कह रहे यह सारे लोक प्रव्यथिताः, प्रव्यथिताः क्या है? विचलित हो गए हैं, दुखी हैरान हो गए हैं। फिर तथा अहम, तथा उसी प्रकार से अहम, मैं भी, कह रहे मैं भी क्या हूँ? एक साधारण मनुष्य हूँ। जब देवता, मरुदगण सब आपके इस स्वरूप को देखकर विचलित हो गए हैं, उसी प्रकार से मैं भी आपके इन असंख्य रूपों को देखकर मैं विस्मित, आश्चर्यचकित हो गया हूँ। यह अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं। तो और यही सारा जो दृश्य है, ये धृतराष्ट्र को कौन सुना रहा है? इंद्रप्रस्थ में बैठा हुआ जो धृतराष्ट्र का सारथी थे संजय, संजय यह सारा दृश्य देख रहे हैं और बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसे कह रहा है, श्री कृष्ण ऐसे कह रहे। यह सारा दृश्य सारथी जो संजय है वह धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं। तो अभी हम इस अध्याय में भगवान के विराट स्वरूप का ही दर्शन कर रहे हैं और हमें भी ऐसे लग रहा है। देखिए, हम तो उस काल में पता नहीं थे, नहीं थे, क्या थे, लेकिन अब हम जब इस ग्रंथ को, इसमें भगवान के विराट स्वरूप को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें भी लगता है हमारी आँखों के सामने वही दृश्य हमें दिखाई दे रहा है और हम कल्पना से उसका अनुभव कर रहे हैं। जो हमारी कल्पना शक्ति है उससे हम ये अनुभव कर रहे हैं और हमें भी बड़ा आश्चर्य प्रदान कर रहा है। हम भी यह सुनकर, पढ़कर बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो देखिए, हमारे इस ग्रंथ में इतना अद्वितीय ज्ञान कूट कूट कर भरा हुआ है। कब यह ग्रंथ लिखा गया और अब कौन सा युग है, कितने हजार अरबों खरबों वर्ष बीत गए, उसके बावजूद भी आज के युग में भी यह ग्रंथ सटीक उतरता है। तो हमें अपने इन अद्वितीय ग्रंथों का अवश्य अध्ययन करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है, जिसे विदेशी भी जानना चाहते हैं और फिर हम अपनी संस्कृति से क्यों वंचित रहें। हमें भी सुनना है, सीखना है, पढ़ना है और जो हमारे आगे आने वाली संतति है, जो हमारा भविष्य है, जो हमारे बच्चे हैं, उन्हें भी हमें यह ज्ञान प्रदान करना है। उससे, इस ज्ञान से उन्हें वंचित नहीं रखना है। तो मेरी आपसे यही विनम्र प्रार्थना है कि आप वीडियो पूरा सुनें, अपने बच्चों को भी इन धर्म ग्रंथों के बारे में बताएं और अपने बड़े बूढ़े जो पढ़ नहीं सकते उन्हें भी यह जो वीडियो है अवश्य सुनाएं और कमेंट में एक कमेंट अवश्य लिखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए, आपका एक कमेंट से हमारा मनोबल बढ़ता है और आपका भी इसमें क्या होगा,
इसमें आपका भी बहुत बहुत आप पुण्य की प्राप्ति कर पाएंगे कि आप श्रीमद् भगवद गीता, जिसे अभी करंट में जो विश्व धरोहर है उसमें इस ग्रंथ को ऐड किया गया है, तो आप भी सुनिए, अपने बच्चों को भी सुनाइए, अपने बड़े बूढ़ों को भी इस ग्रंथ से वंचित मत रखिए। धन्यवाद।